प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की। मैं स्टैनली मैकवान, मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी गुजराती बाइबल स्टडी में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को आज अभी इसी वक्त आप सब्सक्राइब कर लीजिए और परमेश्वर के ज्ञान में आप बढ़ते जाओ। प्रभु उसने ने कहा कि कल की चिंता मत करो, दिन के लिए दिन का दुख बहुत है। मतलब कल की चिंता मत करो, कल जो होगा देखा जाएगा। लेकिन मैं बोलता हूँ वही प्रभु यीशु कल की बात छोड़ो, वर्षों के बाद की भी चिंता करने को कहते हैं। क्या आपने कभी बाइबल में ऐसा देखा कि प्रभु यीशु ने वर्षों के बाद की भी चिंता करने को बोला है? मैं बोलता हूँ हाँ। कहाँ पर ऐसा बाइबल में लिखा है और प्रभु यीशु ने कौन से दिनों की और कितने वर्षों के बाद की भी चिंता की बात की है, और वो चिंता हमें क्यों करनी चाहिए? ऐसा क्या होने वाला है उन दिनों में कि जिसके कारण हमें चिंता करनी पड़ेगी? क्यों प्रभु यीशु ने उस दिनों के बारे में चिंता करने को बोला और वो दिन कैसे है, वो जानने के लिए मेरे साथ इस वीडियो में लगातार अंत तक बने रहो। मत्ती 24:3-14। और जब वह जैतून पहाड़ पर बैठा था तो चेलों ने अलग उसके पास आकर कहा, हमसे कहे कि यह बातें कब होगी और तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा? यीशु ने उनको उत्तर दिया, सावधान रहो, कोई तुम्हें भरमाने न पाए, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे कि मैं मसीह हूँ, और बहुतों को भरमाएंगे। तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे। देखो, घबरा ना जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत न होगा। क्योंकि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा, और जगह जगह अकाल पड़ेंगे और धरतीकंप होंगे। ये सब बातें पीड़ाओं का आरंभ होगी। तब वे क्लेश दिलाने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे और तुम्हें मार डालेंगे, और मेरे नाम के कारण सब जातियाँ के लोग तुमसे बैर रखेंगे। तब बहुत तरह ठोकर खाएंगे और एक दूसरे से बैर रखेंगे, और बहुत से झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बहुतों को भरमाएंगे, और अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा। परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। और राज्य का यह सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो, तब अंत आ जाएगा। देखो, ये परमेश्वर पिता का वचन है और परमेश्वर अपने वचन से हमसे बातचीत करते रहते, तो बहुत ध्यान से परमेश्वर के वचन को सुनना समझना, क्योंकि परमेश्वर वो बातें हमको बताने वाले हैं कि जो हमारे जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है और हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण बात है। प्रभु यीशु ने अपने चेलों को वो सारी बातें बताई कि जो उनके आने से पहले होने वाली थी और होने वाली है। मतलब कि प्रभु यीशु का आना जब बहुत पास में हो जाएगा, उस वक्त इस दुनिया में क्या होगा, वो सारी बातें प्रभु यीशु ने बताई। लेकिन जो प्रभु यीशु ने बताया कि एक झूठे नबी, झूठे भविष्यवक्ता आएंगे, तो वो आजकल की बात नहीं है, वो आते रहे हैं। पुराने नियम में देखो तो पुराने नियम में अहाब राजा के पास झूठे भविष्यवक्ता थे, झूठे नबी लोग थे, और झूठे नबी शुरू से हमारे बीच में है। लेकिन अगर प्रभु यीशु कहते कि झूठे नबी आएंगे, तो अगर पहले भी थे, प्रभु यीशु के ज़माने में भी थे, और फिर भी प्रभु से अगर ऐसा बोल रहे कि झूठे नबी आएंगे, तो इसका मतलब ये है कि जो रेगुलर जो झूठे नबी आते रहे वो तो कुछ नहीं। लेकिन जब प्रभु यीशु बोलते कि झूठे नबी आएंगे, इसका मतलब कि बहुत सारे झूठे नबी आएंगे कि सच्चाई को हम पहचान नहीं सकते, इतने झूठे लोग आएंगे। फिर प्रभु यीशु बोलते हैं मरी फैलेंगी, मतलब बीमारी आएगी। तो बीमारियां तो देखो उस वक्त भी थी जब प्रभु यीशु, एक इंसान जो 38 साल से बीमार था, उसको जब चंगाई देते, तब तो वहाँ काफ़ी लोग बीमार पड़े हुए थे। प्रभु यीशु ने बहुत सारे बीमार लोगों को चंगाई दी। जो 12 साल की रोगन थी, तो वो भी तो 12 साल से बीमार थी। तो ऐसे तो बहुत सारे बीमार उस वक्त भी थे। लेकिन प्रभु यीशु जब बोल रहे कि उस वक्त बीमारियाँ आएगी, तो इसका मतलब ये है कि जो ये रेगुलर चल रही है बीमारी, वो तो कुछ नहीं है। लेकिन जो प्रभु यीशु बोलते हैं वो बीमारी ऐसी होगी कि जिसमें ढेर सारे लोग मर जाएंगे, और बीमारियाँ समझ लो कि पूरे वर्ल्ड में फैलेगी। ऐसी बीमारी की प्रभु यीशु बात कर रहे हैं। अगर प्रभु यीशु बोल रहे हैं कि उस वक्त भूकंप हो गए, तो भूकंप तो पहले भी होते रहते थे,
लेकिन जब प्रभु यीशु बोलते थे भूकंप होंगे, तो प्रभु यीशु का कहने का मतलब ये है कि मेरे आने के वक्त उसकी गिनती बढ़ जाएगी, बड़े बड़े भूकंप होंगे। और ऐसे भूकंप हो गए कि जो आज तक लोगों ने देखे नहीं, ऐसे भूकंप हो गए। प्रभु यीशु बोलते कि मेरे नाम के कारण आप लोग सताए जाओगे। तो सतावट तो उस वक्त भी थी, लेकिन जब प्रभु यीशु बोलते कि सतावट होगी, तो इसका मतलब ये है कि वो सताया जाना बहुत ही ज़्यादा होगा। मतलब अभी मैं ऐसा बोलूँ कि बीमारी फैलेगी, तो बीमारी तो ऐसे ही चल रही है, लेकिन जब मैं बोल रहा हूँ बीमारी फैलेगी, तो इसका मतलब क्या कि जो है वो कुछ नहीं है। तो प्रभु यीशु ये कहना चाहते थे कि ये सब कुछ आज भी चल रहा है, लेकिन जब प्रभु यीशु बोल रहे कि ऐसा होगा, तो इसका मतलब ये है कि वो बहुत भारी मात्रा में दुनिया में होने वाला है। तो बहुत कुछ प्रभु यीशु के आने से पहले होने वाला था। और प्रकाशित वाक्य में ऐसा लिखा है, उसका अध्याय 4 और उसका पहला ही वचन, इन बातों के बाद जो मैंने दृष्टि की, तो क्या देखता हूँ कि स्वर्ग में एक द्वार खुला हुआ है, और जिसको मैंने पहले तुरही के शब्द से अपने साथ बातें करते सुना था, वही कहता है कि यहाँ ऊपर आ जा, और मैं वे बातें तुझे दिखाऊंगा जिनका इन बातों के बाद पूरा होना अवश्य है। यहाँ पर यूहन्ना को एक आवाज़ आई, और यूहन्ना को किसी ने ऐसा बोला कि यहाँ पर ऊपर आ जा, और अब जो बातें होने ही वाली है वो सारी बातें मैं तुझे बताऊंगा। इसका मतलब जो बातें होने ही वाली है वो परमेश्वर ने यूहन्ना को बोला कि मैं तुझे बताऊंगा। अभी देखो, जो बातें होने वाली है, और परमेश्वर जब कहते होने ही वाली है, वो मैं तुझे दिखाऊंगा। इसका मतलब कि परमेश्वर ऐसा बोलते हैं कि एडवांस में, पहले होने से पहले वो सारी बातें मैं तुझे बताऊंगा, कहूँगा ऐसा नहीं है। मूसा को परमेश्वर ने क्या बोला, लिख, पहली आज्ञा ये है, दूसरी आज्ञा ये है, इस तरह से 10 हुक्म लिखवाए, और लोगों को भी लिखवाया परमेश्वर ने। लेकिन यहाँ पर यूहन्ना को क्या बोलते हैं, मैं तुझे दिखाऊंगा। इसका मतलब जो होने वाला है वो होने से पहले मैं तुझे दिखाऊंगा। इसका मतलब यूहन्ना ने ये जो प्रकाशित वाक्य लिखा, वो किसी के कहने से नहीं लिखा कि परमेश्वर ने बोला और यूहन्ना ने लिखा, ऐसा नहीं। परमेश्वर ने दिखाया, और देखकर उसने लिखा कि जो होने वाला है वो परमेश्वर ने एडवांस में दिखाया। अभी आप लोगों को मालूम होगा कि आप लोग जो व्हाट्सएप इस्तेमाल करते हो या फेसबुक इस्तेमाल करते हो, उसका सही नाम है मेटा। जब उसको ओपन करो तो नीचे लिखा हुआ आता है मेटा। तो कंपनी का नाम है मेटा। ये पहले नाम नहीं था, इन लोगों ने बाद में ये नाम रखा। मेटा ये आधा नाम है, पूरा नाम है मेटावर्स। और मेटावर्स का मतलब ऐसा होता है कि एक ऐसी दुनिया कि जो सही में है ही नहीं, ऐसी एक दुनिया। तो अभी जो हमारे हाथ में मोबाइल आ चुके, और अभी जो नेटवर्क चल रहा है, 4G था पहले, अभी 5G हो गया, अभी भी आने वाले दिनों में 6G लाने वाले। ये 4G या 5G या 6G जो हम बोलते हैं, वो इंटरनेट की एक स्पीड बताता है कि इंटरनेट की स्पीड कितनी है। अभी समझो कि जब आप अपना गूगल या क्रोम खोलते हो, उसके ऊपर कुछ भी लिखते हो, लिखने के बाद जैसे ही सर्च ऑप्शन पर आप टच करते हो, तुरंत वो बातें आ जाती है कि आपने क्या सर्च किया, और वो सर्च का रिज़ल्ट क्या है, वो तुरंत आपको दिखाई देता है। पहले कैसा होता था 2G 3G में, जब हम वो सर्च ऑप्शन को जब हम टच करते थे, तब पहले वो चक्कर घूमने लगता था, फिर कुछ सेकंड वो घूमता था, उसके बाद वो बातें दिखाई देती थी हमको। अभी उसकी स्पीड बढ़ गई, स्पीड बढ़ गई, तो जैसे ही हम टच करते, वैसे ही हम जो कुछ ढूंढते वो तुरंत मिल जाता है। अगर हम किसी का फ़ोटो देखना चाहते हैं, किसी एक्टर का फ़ोटो, किसी क्रिकेटर का फ़ोटो देखना चाहते हैं, तो तुरंत वो फ़ोटो हमारे सामने आ जाता है। तो ये फ़ोटो आपके मोबाइल में आता कहाँ से, वो आता कहाँ से कि ये सारी बातें, ये फेसबुक हो या यूट्यूब हो या व्हाट्सएप, ये सारा है ना, हवा में है, सब कुछ हमारे आसपास में ही है। और जब आप मोबाइल से उसको सर्च मारते हो, तो हवा में से आपके मोबाइल के अंदर घुसकर आपको बता देता है कि मैं यहाँ पर हूँ, ये ऐसा है, ये वैसा है, वो सब कुछ आपको बता देता है। तो ये सारी जो इंटरनेट की जो स्पीड है वो बढ़ाया जा रहा है। वो बढ़ाया क्यों जा रहा है? क्योंकि ये मेटावर्स एक ऐसी एक काल्पनिक दुनिया, अनदेखी दुनिया, जो सही में है ही नहीं, लेकिन ऐसी दुनिया हमारे सामने ये लोग पेश करने वाले। तो ऐसी दुनिया की समझ लो कि ये आपका घर उसमें है ही है। अभी
मैं जहाँ पर रहता हूँ तो मैंने तो कभी उसका फ़ोटो निकाला नहीं, उस घर का फ़ोटो निकाला नहीं, ना मैंने कभी नेट पर डाला है। लेकिन जब गूगल मैप में सर्च मारते हैं, मेरा घर पूरा दिखाई देता है कि बाहर से कैसा बना हुआ है, किस जगह पर है, वो पूरा मेरा घर दिखाई देता है। तो मैं खुद हैरान हो गया, मैंने बोला ये किस तरह से ये दिखाई देता है। मैंने तो कभी ये फ़ोटो डाला नहीं, लेकिन वो मेरा घर पूरा दिखाई देता है। इसका मतलब किसी ने तो फ़ोटो लिया होगा, कहीं से तो लिया होगा। जब भी लिया तो मुझे तो मालूम नहीं उसने कब लिया फ़ोटो, किस तरह से लिया वो नहीं मुझे मालूम। लेकिन वो मेरा घर पूरा नेट के ऊपर, गूगल मैप के ऊपर दिखाई देता है। इसका मतलब कि इन लोगों ने ये सारी बातें बना कर रखी है। अभी मेटावर्स बोले तो एक ऐसी चीज़ है कि समझो कि इंडिया और पाकिस्तान की क्रिकेट मैच कहीं पर चल रही है, समझ लो मुंबई में चल रही है, और आप उसको देखना चाहते हो तो मेटावर्स में जाकर आप देख सकते हो। आप वहाँ पर कोई भी खेल रहा है, चाहे धोनी खेल रहा है, चाहे सचिन खेल रहा है, चाहे जो भी आजकल के प्लेयर, आप उनके साथ खड़े होकर वहाँ पर देख सकते हो। जबकि आप ग्राउंड पर हो ही नहीं, आप अपने घर में बैठे हो, फिर भी ये पूरा अनुभव कर सकते हो। वैसे ही कुछ परमेश्वर ने ये यूहन्ना को ये सारी बातें दिखाई। तो यूहन्ना ने जब ये सारी बातें देखी जो आने वाले दिनों में होने वाला है, तो यूहन्ना ने इस तरह से देखा कि उस वक्त यूहन्ना उसी जगह पर थे। इस तरह से यूहन्ना ने सारी बातें देखी जैसे उसके सामने, उसके आसपास में सब कुछ हो रहा है। अभी देखो मिसाइल क्या होती है उस वक्त किसी को नहीं मालूम था, बम क्या है वो किसी को मालूम नहीं था, लेकिन यूहन्ना ने देखा। लेकिन यूहन्ना के पास शब्द नहीं है, वो नहीं जानते कि इसको मिसाइल बोलते हैं या इसको बम बोलते हैं, तो मैं इसके अंदर लिखूँ कि बड़े बड़े बम गिरने वाले हैं या मिसाइल गिरने वाली, उनको नहीं पता चलता है, उसके पास शब्द ही नहीं है। लेकिन यूहन्ना ने अपनी आँखों से वो बातें देखी जो आने वाले दिनों में होने वाली है। तो परमेश्वर ने यूहन्ना को ऐसा बोला कि यूहन्ना तू इधर आ, मैं तुझे वो बातें दिखाऊं कि जो होने ही वाली है। तो प्रकाशित वाक्य ये पुस्तक समझ लो पूरे बाइबल में सबसे अलग है। सारे पुस्तक इस तरह से लिखे गए कि परमेश्वर ने बोला या तो दर्शन दिखाया और लोगों ने लिखा, लेकिन यहाँ पर यूहन्ना ने वो बातें अपनी निगाहों से देखी जो सच में होने वाली है। जैसे आजकल लोग बोलते हैं टाइम मशीन के बारे में सुना है, टाइम मशीन बोले कि टाइम मशीन के अंदर घुस कर लोग पास्ट में, लोग पुराने जीवन में चले जाते। पुराने जीवन मतलब 1000 साल में कोई वहाँ पर जाकर क्या होता था वो देखते, ऐसा कुछ है नहीं, बस ऐसी सिर्फ कहानियाँ हैं। लेकिन ऐसा ही कुछ जैसे परमेश्वर ने यूहन्ना के साथ किया कि आने वाले दिनों में क्या होगा, वहाँ पर घुसाकर सब कुछ परमेश्वर ने जैसे दिखा दिया, इस तरह से ये पुस्तक यूहन्ना ने लिखा हुआ है। मैं ये सारी बातें इसलिए क्लियर कर रहा हूँ कि हो सकता है कि सुनने में किसी से गलती हो जाए। वैसे बाइबल सुनने में कभी किसी भी परमेश्वर के दास से गलती नहीं हुई, लेकिन मैं ऐसा बोलता हूँ अगर सुनकर कोई लिखे तो हो सकता है उससे गलती हो जाए। लेकिन यूहन्ना ने तो इस तरह से लिखा है कि जो देखा हुआ है और अपनी निगाहों से देखा हुआ है, और जब उन्होंने ये अपनी निगाहों से सारी बातें देखी तो वो हड़बड़ा गए थे, डर गए थे, जबकि वो सारी बातें उन्होंने सिर्फ देखी थी। लेकिन तभी वो डर गए कि जब ये सारी बातें होगी तो लोगों के क्या हाल होंगे, कैसे लोग जीवन जी पाएंगे। और यूहन्ना ने जो बातें देखी, एक बात मैं पढ़ाना चाहता हूँ, प्रकाशित वाक्य और उसका अध्याय 6 और उसका 3 और 4 वचन पढ़ो तो। और जब उसने दूसरी मोहर खोली तो मैंने दूसरे प्राणी को यह कहते सुना कि आग। फिर एक और घोड़ा निकला जो लाल रंग का था, उसके सवार को वह अधिकार दिया गया कि पृथ्वी पर से मेल उठा लें, ताकि लोग एक दूसरे को घात करें, और उसे एक बड़ी तलवार दी गई। जब यूहन्ना ये सारी बातें देख रहे तो जब दूसरी मुहर खुली गई तो यूहन्ना ने ऐसा देखा कि एक लाल घोड़ा था, उसके ऊपर जो बैठा हुआ था, तो उसको ये अधिकार दिया गया कि इस धरती से शांति को छीन ले। शांति उसके जीवन से चली गई, मतलब पूरी दुनिया में से शांति चली गई। अभी देखो अगर पूरी दुनिया में से शांति चली जाए तो हालत कैसे होगी। और बोलो उसके हाथ में एक तलवार दी गई, मतलब तलवार इसलिए दी गई कि तलवार से शांति छीन ली जाए। अभी इसका मतलब ये है कि आज देखो इजराइल का युद्ध चल रहा है, चारों ओर उसके दुश्मन है। अभी ईरान के साथ युद्ध चल रहा है, सीरिया के साथ चल रहा है, लेबनान के साथ चल रहा है, पैलेस्टाइन वालों के साथ युद्ध चल रहा है, सभी जगह पर उनका युद्ध चल रहा है। तो इधर अमेरिका भी युद्ध में बीच में आ रहा है,
तो अभी भारत वालों ने भी इज़राइल वालों को कुछ सहायता करने के लिए यहाँ से मिसाइल भेजने लगे वो लोग भी। ईरान बोलते आप हमको हथियार दो, और इंडिया वाले बोलते हम इज़राइल को देंगे। ये सब कुछ हो रहा है अभी हमारे सामने। तो ये कोई शांति वाली बात नहीं है, यह अशांति वाली बात है। कल को उठकर अगर ये घटना हमारे इंडिया में होने लग गई, ईरान वाले देखते कि अगर ये लोग इज़राइल को सहायता करते और हो सकता है उनके साथ पाकिस्तान मिल जाए, वो सभी मिलकर अगर हम पर हमला करें, तो हो सकता है हमको भी घर में बैठ जाना पड़े। हम भी सोच में पड़ जाए कहीं मिसाइल या बम हमारे घर पर ना गिर जाए या हमारे आसपास में ना गिर जाए, हम मर ना जाए। क्योंकि बातें ऐसी है कि ये घटनाएं ऐसी हैं कि उसमें आप बचने के लिए सही में कुछ नहीं कर सकते। कुछ वक्त पहले मैं बात करता हूँ, तकरीबन 6 महीने पहले हमारे वहाँ काफ़ी तूफ़ान आया और मैं जहाँ पर रहता हूँ मेरे घर के चारों ओर बड़े बड़े पेड़ हैं और घर के पास ही लगे हुए पेड़, वो पेड़ इतने हिल रहे थे कि अगर वो पेड़ गिरते तो समझो मेरा घर भी गिरता है भी बड़े बड़े पेड़, चारों ओर पेड़। तो सच में मैं तो हाथ उठाकर मैं और मेरी पत्नी तो प्रार्थना में लग गए कि परमेश्वर इस तूफ़ान को रोको। तूफ़ान आधा घंटा चला और उस वक्त मैंने ये अनुभव किया कि मैं बचने के लिए कुछ नहीं कर पा रहा था। मतलब अगर मैं बाहर निकलता हूँ और अगर समझो कि मैं बाहर निकला वैसे ही पेड़ गिर गया, तो अगर पेड़ से बच गया तो बाहर बिजली के खंभे थे, अगर वो खंभा कहीं गिर गया तो मुझे करंट लग गया तो मैंने देखा कि मैं कुछ भी नहीं कर सकता। मैं जहाँ था बस वहीं पर रुक गया, ना मैं आगे जा सकता हूँ ना मैं पीछे निकल सकता हूँ। बस इस तूफ़ान में अगर मैं बच गया तो ठीक है, बस मेरे पास बचने के लिए एक ही नाम था, वो था बस परमेश्वर, और कुछ नहीं। और हम लोगों ने लगातार आधा घंटा हम लोग प्रार्थना में रहे। आधे घंटे के बाद वो तूफ़ान ख़त्म हो गया। ख़त्म होने के बाद में हम तो शांति से सो गए। दूसरे दिन मैं उठकर जब बाहर निकला और बाहर में गया, तब मैंने देखा कि सही में बाहर बिजली के खंभे गिरे हुए थे। मैंने ये भी देखा कि एक घर था, उसके पास में, उसकी सीढ़ियों के पास में एक पेड़ था। वह पेड़ छोटा था, इतना बड़ा नहीं था, लेकिन फिर भी वो पेड़ गिर गया तो उनकी जो पौड़ी थी उसको भी गिरा दिया उसने। अभी मैं सोच में पड़ा कि ऊपर वाले नीचे कैसे आए होंगे, लेकिन मैंने परमेश्वर का इतना धन्यवाद किया कि इससे बड़े बड़े पेड़ मेरे पास थे, मेरे घर के आसपास, वो नहीं गिरे। क्यों? परमेश्वर ने बचा लिया। लेकिन मुझे इतना मालूम था कि मैं इतना बेबस था कि मैं खुद बचने के लिए मेरे दिमाग में कोई ऐसा आइडिया नहीं आ रहा कि जिससे मैं बच सकूं, और कोई आइडिया था ही नहीं। भागकर कहाँ जाए, चारों ओर पेड़ थे, बिजली के खंभे थे, और कई जगह पर तो जो जिनके घरों पर लोहे की चादर थी वो उड़ कर मालूम नहीं किलोमीटर 2-2 किलोमीटर दूर जाकर गिरी। अभी 6 महीने पहले की मैं बात कर रहा हूँ। मतलब बचने के लिए हमारे पास कुछ नहीं कि हम कुछ आइडिया कर रहे और हम लोग बच जाए, ऐसा कुछ भी नहीं था। तो सिर्फ परमेश्वर बचाने वाले थे और कोई नहीं। ऐसे हालात, तो ये कुछ ऐसा ही है कि पूरी दुनिया में अशांति, चारों ओर अगर युद्ध हो जाए तो हम बचने के कहाँ भागे? हमको मालूम कि यहाँ पर बम गिरेगा या नहीं गिरेगा, हम जहाँ पर भागे वहीं पर गिरे तो हालत कुछ ऐसे है आने वाले दिनों में कि यूहन्ना ने ये सारी बातें अपनी निगाहों से देखी। फिर आगे पढ़ते हम प्रकाशित वाक्य उसका अध्याय 6 और 5 और 6 वचन। और जब उसने तीसरी मोहर खोली तो मैंने तीसरे प्राणी को यह कहते सुना कि आ, और मैंने दृष्टि की और देखो एक काला घोड़ा है, और मैंने उन चारों प्राणियों के बीच में से एक शब्द यह कहते सुना कि दिनार का सेर भर गेहूं और दिनार का 3 सेर जौ और तेल और दाखरस की हानि न करना। अभी जब तीसरी मोहर खुल गई तो परमेश्वर ने यूहन्ना को ये बात दिखाई कि महंगाई हो चुकी थी, गेहूं महंगे हो गए थे, और जितने भी खाने पीने की चीज़ थी वो महंगी हो गई थी, और साथ में तेल बोले तो जलाने वाला भी समझ लो, पेट्रोल डीजल वगैरह भी समझ लो, और खाने वाला तेल भी समझ लो, और ये सब कुछ महंगा हो चुका था। हम लोग वहाँ पर मकई का तेल हम इस्तेमाल करते, तो अमरीक ने मुझसे बोला कि उसका डिब्बा कितने में आता है, तो मैंने उनको बोला 1600-1700 में मिलता है 15 किलो, क्योंकि मैं आखिरी बार लाया था तो उतना ही रेट था। बोलो कोई बात नहीं। अभी जब मैं लेने के गया अभी उसका रेट 2100। अभी एक डिब्बा कितना ज़्यादा से ज़्यादा महीना चलता है, एक महीने के बाद 1600-1700 से डायरेक्ट 2100, 400 से 500 रुपये बढ़ गए। ये आज की बात कर रहा हूँ।
मैंने हमारे वहाँ जो दाल हम लोग खाते, वो दाल मैंने ली थी 92 रुपये में किलो। आज उसका रेट 300 प्लस चला गया। अभी महंगाई वो तो बढ़ ही रही है, लेकिन हम जिस महंगाई की बात कर रहे हैं ये तो अभी कुछ भी नहीं है। जो परमेश्वर ने बोला कि जो चीज़ महंगी होगी, बोले बिगाड़ मत कर। अभी सोचो कि लोग गेहूँ कितना भरते हैं, 1 साल के लिए भरते हैं। हमारा आपके वहाँ चावल कम खाते हैं, हमारा चावल भी लोग 1 साल के लिए भरते थे, लेकिन यहाँ पर कितना लिखा है 500 ग्राम। अभी सोचो हमको कणक 500 ग्राम लेनी पड़ेगी, तो सोचो महंगाई कितनी होगी। तो परमेश्वर बोलते कि महंगाई इतनी हो जाएगी कि आप पहले से ही संभल कर रहो, ताकि उस महंगाई में हम कुछ अच्छी तरह से जीवन जी पाए। लेकिन महंगाई उस वक्त जो होने वाली वो बहुत ही भयानक होने वाली। फिर आगे पढ़ते उसका 8 और 9 वचन, 8 वचन। और जब उसने चौथी मोहर खोली तो मैंने चौथे प्राणी का शब्द यह कहते सुना कि आ। और मैंने दृष्टि की और देखो एक पीला सा घोड़ा है और उसके सवार का नाम मृत्यु है और अधोलोक उसके पीछे पीछे है। और उन्हें पृथ्वी की 1/4 पर यह अधिकार दिया गया कि तलवार और अकाल और मरी और पृथ्वी के वन पशुओं के द्वारा उन लोगों को मार डाले। हाँ, कितने लोगों को, कितना हिस्सा लिखा है? एक तिहाई नहीं, हाँ 1/4, चौथा हिस्सा, मतलब 25%। मतलब समझ लो 100 इंसान है तो उसमें से 25 मर जाएंगे। तो अभी सोचो हमारे भारत में 140 करोड़ लोग हैं, उसमें से अगर 25% एक साथ में मर जाएगी तो 25% होते तकरीबन 32 लाख। अभी इतने लोग मर जाएंगे तो 32 करोड़, अगर इतने लोग मर जाएंगे तो सोचो हालत कैसे होंगे, किसको कहाँ दफनाना है, किसके कहाँ संस्कार करना है, किस तरह से होगा ऐसा। और बोले इसके लिए 4 चीज़ें यहाँ पर लिखी, किस तरह से लोगों को मार दिया जाए। उसमें सबसे पहले क्या लिखा है? एक तलवार, मतलब युद्ध के साथ। हाँ, फिर मरी का मतलब खाना पीना नहीं मिलेगा, उसके कारण लोग मर जाएंगे। हाँ, मतलब बीमारियों से। हाँ, ये धरती के दरिंदे मतलब जो है वो जो दुष्ट आत्मा, भूत प्रेत, उनके लिए शब्द इस्तेमाल किया है। मतलब शैतान की आत्मा ऐसे काम करेगी, लोगों को मार देगी। अभी सोचो ऐसे 1/4 हिस्सा अगर मर जाए तो कैसे हालात इस धरती पर होंगे। और ये सारी बातें यूहन्ना ने अपनी आँखों से देखा। उसने ये सारी डेड बॉडी देखी होगी वहाँ पर, और किस तरह से बीमारी से लोग मर गए, किस तरह से तलवार से लोग मर गए, वो सब कुछ यूहन्ना ने अपनी आँखों से देखा। और देखने के बाद ये सब कुछ लिखा। और ये सब कुछ आने वाले दिनों में बहुत जल्द जो है वो होने वाला है। ये सब कुछ हमारी निगाह के सामने ही होने वाला है, और उस वक्त से हमको गुजर कर आगे बढ़ना है। फिर आगे हम पढ़ते हैं उसका 9वां अध्याय, प्रकाशित वाक्य उसका अध्याय 9 और 1 से 4 पढ़ो तो। और जब 5वें स्वर्गदूत ने तुरही फूंकी तो मैंने स्वर्ग से पृथ्वी पर एक तारा गिरा हुआ देखा, और उसे अथाह कुंड की कुंजी दी गई। और उसने अथाह कुंड को खोला, और कुंड में से बड़ी भट्टी का सा धुआं उठा, और कुंड के धुएं में सूर्य और वायु अंधियारे हो गए। और उस धुएं में से पृथ्वी पर टिड्डियाँ निकली, और उन्हें पृथ्वी के बिच्छू की सी शक्ति दी गई। और उनसे कहा गया कि पृथ्वी की घास को न वो किसी हरियाली को न किसी पेड़ को हानि पहुंचाओ, केवल उन मनुष्यों को जिनके माथे पर परमेश्वर की मुहर नहीं है। यहाँ पर लिखा है कि इतने सारे जो टिड्डिया के बारे में लिखा है वो भी सही में है, दुष्ट आत्माओं के बारे में। इतने दुष्ट आत्मा इस धरती पर काम करने लग जाएंगे, इतनी भारी मात्रा में काम करने लग जाएंगे कि लोगों का जीना मुश्किल हो जाएगा। और इतना ही नहीं, लोग मौत चाहेंगे लेकिन मौत भी नहीं मिलेगा। लेकिन किसके लिए लिखा है कि जिनके पास परमेश्वर की मुहर नहीं, उन सभी को इस तरह से परेशान करो। अब ये सारी बातें यूहन्ना ने अपनी आँखों से देखा कि लोगों को भूत प्रेतों ने पकड़ा होगा, और मालूम नहीं किस तरह से उनके जीवन में अशांति लाए होंगे, किस तरह से लोगों को मरवा दिया होगा। ये सारी बातें यूहन्ना ने अपनी आँखों से देखी। फिर आगे हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य उसका अध्याय 16 और उसका 2 वचन। सो पहले ने जाकर अपना कटोरा पृथ्वी पर उंडेल दिया, और उन मनुष्यों के जिन पर पशु की छाप थी और जो उसकी मूर्त की पूजा करते थे, एक प्रकार का बुरा और दुखदायी फोड़ा निकला। हाँ, यहाँ पर लिखा है कि
जो मसीह में नहीं थे, जिनके पास परमेश्वर की मुहर नहीं थी, उन सभी को फोड़ा निकला। और वो फोड़ा ऐसा था कि कोई दवाई उनको काम में नहीं आने वाली, और वो लोग उस फोड़ से बहुत परेशान हुए। लेकिन ये सारी बातें यूहन्ना अपनी निगाहों से देख रहे कि बहुत लोगों के शरीर के ऊपर बड़े बड़े फोड़े निकले हो गए और लोग उससे परेशान हो रहे हैं। फिर आगे पर उसका तीसरा वचन, और दूसरे ने अपना कटोरा समुद्र पर उंडेल दिया और वह मरे हुए का सा लहू बन गया और समुद्र में का हर एक जीवधारी मर गया। यहाँ पर लिखा है कि समुद्र जो था वो पूरा लहू बन गया, और इस कारण समुद्र में जितने भी लोग थे, जितने भी जीव जंतु थे, वो सारे मर गए। अभी सोचो कि ये तो सिर्फ हम पढ़ते हैं, हमको ऐसा लगता है कि समुद्र में ऐसा हो, हमें क्या लेना देना। लेकिन समुद्र इतना बड़ा है कि ये हमारा जो धरती का गोला है उसमें 70% से ज़्यादा ये समुद्र है। अगर उसके सारे जीव जंतु मर जाए, और कोई भी पानी में अगर मर जाता है तो उसकी डेड बॉडी ऊपर आ जाती है। डेड बॉडी ऊपर आ जाती है तो सोचो उसकी बदबू कहाँ तक फैलेगी। अब ये बदबू चाहे हम समुद्र के पास है या नहीं है, लेकिन सब जगह पर ये बदबू फैल जाएगी और लोगों का जीना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। फिर पर उसका 4 और 5 वचन, और तीसरे ने अपना कटोरा नदियों और पानी के सोतों पर उंडेल दिया और वे लहू बन गए। यहाँ पर जो लिखा है कि अभी पीने वाला पानी उसको लहू बना दिया गया, और पीने का पानी किसी के पास नहीं है। जहाँ पर देखो तो पीने का पानी लहू बन गया। चाहे हमारे घर में सबमर्सिबल लगा हो, लेकिन जब उसमें से पानी निकालने का प्रयत्न करेंगे तो क्या निकलेगा? लहू निकलेगा। किसी भी जगह पर पानी नहीं निकलेगा। हाँ, अगर हम मसीह में हो गए तो ठीक है, नहीं तो पीने वाला पानी हमको मिलने वाला है नहीं। फिर पढ़ो उसका 8 और 9 वचन, और चौथे ने अपना कटोरा सूर्य पर उंडेल दिया और उससे मनुष्यों को आग से झुलसा देने का अधिकार दिया गया, और मनुष्य बड़ी तपन से झुलस गए और परमेश्वर के नाम की, जिसे इस विपत्तियों पर अधिकार है, निंदा की और उनकी महिमा करने के लिए मन न फिराया। यहाँ पर लिखा है कि सूरज में इतनी गर्मी आ गई कि लोग मरने लग गए। कुछ भी हमें काम नहीं आएगा, ना पंखा काम आएगा, ना एसी काम आएगा, लेकिन सूरज की गर्मी से ढेर सारे लोग वो मर गए। फिर आगे पढ़ो उसका 10 वचन और 11 वचन, और पांचवें ने अपना कटोरा उस पशु के सिंहासन पर उंडेल दिया और उसके राज्य पर अंधेरा छा गया और लोग पीड़ा के मारे अपनी अपनी जीभ चबाने लगे। अब ऐसा हुआ कि इतना अंधेरा छा गया कि अंधेरे के कारण लोग पागल हो गए, और पागल होकर सब अपनी अपनी ज़बान जो है वो चबाने लगे। और आगे पढ़ते उसी का 16 अध्याय और 19, 20 और 21 वचन, फिर बिजलियां और शब्द और गर्जन हुए और एक ऐसा बड़ा धरतीकंप हुआ कि जब से मनुष्य की उत्पत्ति पृथ्वी पर हुई तब से ऐसा बड़ा धरतीकंप कभी न हुआ था। और उस बड़े नगर के 3 टुकड़े हो गए और जाति जाति के नगर गिर पड़े। और बड़ा बाबिल का स्मरण परमेश्वर के यहाँ हुआ कि वह अपने क्रोध की जल जलाहट की मदिरा उसे पिलाए। और हर एक टापू अपनी जगह से टल गया और पहाड़ों का पता न लगा, और आकाश से मनुष्य पर मन मन के बड़े ओले गिरे, और इसलिए कि यह विपत्ति बहुत ही भारी थी। लोगों ने ओलों की विपत्ति के कारण परमेश्वर की निंदा की। देखो ये सारी बातें यूहन्ना देख रहे अपनी आँखों से, और परमेश्वर ने लाइव ये सब कुछ दिखाया कि ये सब कुछ होने वाला है। अभी मैंने तो बहुत कम पढ़ा है, लेकिन पूरा प्रकाशित वाक्य उसमें सारी बातें लिखी हुई। ये सब कुछ परमेश्वर ने यूहन्ना को एडवांस में बताया। कब बताया? आज से तकरीबन ये प्रकाशित वाक्य जो लिखा गया 96 में लिखा गया, तो समझ लो कि 1900 से ज़्यादा साल हो गए कि परमेश्वर ने एडवांस में ये सारी बातें बता दी। अभी मैं जो बात बताना चाहता हूँ कि सारी बातें प्रभु ने अपने चेलों से बोल दी थी कि मेरे आने के वक्त ऐसा ऐसा होगा। तो वहाँ पर हमको ये सारी बातें जब मत्ती में पढ़ते थे ऐसा लगता है कुछ नहीं होगा, धरतीकंप होने दो, भूकंप होने दो, कोई बात नहीं, मरी आती है तो आने दो, बीमारियाँ फैलती है तो फैलने दो, कोई बात नहीं, कौन सी बड़ी बात है। लेकिन जब प्रकाशित वाक्य में देखते तो हमको लगता है कि नहीं, कुछ भारी है। परमेश्वर ने जो बोला वो उनके जो बोलने का मतलब है वो है बहुत भारी मात्रा में सब कुछ होगा। उस वक्त ये सब कुछ चल ही रहा था, आज भी सब कुछ है ही, लेकिन जो होने वाला है वो उससे कई गुना ज़्यादा भयानक है। इसलिए प्रभु ने बोला था कि उस वक्त जो होगा वो धरती की शुरुआत से लेकर आज तक हुआ नहीं और उसके बाद कभी होगा नहीं। ऐसी भारी मात्रा में लोगों के ऊपर विपत्तियाँ जो है वो आने वाली है। तो ये सारी बातें समझ लो अभी हुई नहीं, लेकिन आने वाले दिनों में होगी। अभी बात क्या है इंसान लोगों की कि इंसान लोग आज में जीवन जीते। आज अच्छा है ना, आज अपना कारोबार कर लो, आज कमाई कर लो, आज ये गुनाह कर लो, वो पाप कर लो, ये वीडियो देख लो, वो कर लो,
सब कुछ इंसान आज के जीवन में जी रहा है। उसको ये नहीं मालूम कि आने वाले दिनों में क्या होने वाला है, और अगर मालूम है तो उसको ऐसा है, आने वाले दिनों में होगा ना, कल के लिए हम आज क्यों बिगाड़ दें हमारे। तो ज़्यादातर लोगों को यही होता है कि कल के लिए हम आज को क्यों ख़राब कर दें। प्रभु यीशु ने भी बोला कि कल की चिंता मत करो, लेकिन प्रभु यीशु ने कहाँ पर लिखा कि कल की चिंता मत करो। वो जगह वो थी कि जहाँ पर लोग खाने पीने की फ़िक्र कर रहे थे, तो कपड़े पहनने की फ़िक्र कर रहे थे। तो प्रभु यीशु ने बोला कल की चिंता क्यों करते हो, आज मिला ना आपको खाने का, कल की बात कल आप जिंदा हो या नहीं जिंदा किसने देखा। लेकिन इस बातों में परमेश्वर ने नहीं बोला कि इसके लिए कल की चिंता मत करो, इसके लिए तो परमेश्वर ने एडवांस में बोल दिया। अभी देखो, परमेश्वर ने 1900 से ज़्यादा साल पहले ये सारी बातें बता दी, और यूहन्ना को तो ये सारी बातें दिखाई, यूहन्ना तू देख, और यूहन्ना ने लिखा। और जब यूहन्ना ने लिखा ना, तो सही में यूहन्ना, मैं ऐसा नहीं बोलता कि वो पागल हो गए, लेकिन समझो पागल जैसे ही हो गए। उनका दिमाग जो वो सही से चल नहीं रहा है, और जो स्वर्गदूत था ना, वो स्वर्गदूत के वो पैर पड़ने लग गए। जबकि यूहन्ना को पक्का मालूम है कि परमेश्वर के सिवा किसी के पैरों में नहीं पड़ते, किसी को सजदा नहीं करते, वो पक्का उनको मालूम था। फिर भी उन्होंने क्या किया, ये गलती कर दी, और जो स्वर्गदूत उनको ये सारी बातें बता रहे थे, उनके पैरों में गिरने लगे। स्वर्गदूत पीछे हट गया, और स्वर्गदूत ने बोला, हे यूहन्ना क्या कर रहा है, मैं तो तेरे जैसा ही हूँ, सिर्फ परमेश्वर के पैरों में गिरना चाहिए और किसी को दंडवत नहीं करना चाहिए। फिर भी वही यूहन्ना फिर से एक बार ऐसा करते, 2 बार उन्होंने ऐसा करने का प्रयत्न किया। इसका मतलब सोचो कि उन्होंने जो कुछ देखा था, सिर्फ देखा था, तो उनके अंदर कितनी असर हो गई होगी कि इतना भारी सब कुछ होगा। तो वो देखकर उस वक्त वो डर गए कि उस वक्त जो इंसान लोग जिंदा होंगे उनके हालात क्या होंगे, वो डर गए। लेकिन आज जब हम सही में उसी ज़माने में आ चुके, ये सब कुछ हमारे सामने पूरा होने वाला है, लेकिन आज हम लोग नहीं डर रहे, हम लोग उस दिन को नहीं देख रहे। हम लोग किस में जीवन जीते, आज में जीवन जीते हैं। आज जो होता है कर लो, आज का दिन परमेश्वर ने दिखाया, चलो परमेश्वर आपका धन्यवाद, बस खाओ पियो ऐश करो, आनंद करो, दिन में 1-2 बार बाइबल पढ़ लो या प्रार्थना कर लो, बस हम इतना ही सोचते समझते, और हम इतना ही काम करते हैं, हमको कल की बातें नहीं दिखाई देती। लेकिन मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि जब प्रभु यीशु अपने चेलों के साथ, जो हमने वचन पढ़ा था वहाँ पर हमने पढ़ा कि प्रभु यीशु अपने चेलों के साथ यरूशलेम में घूम रहे थे, तो चेले जो थे ना वो सारी बिल्डिंगें देख रहे थे, परमेश्वर का बनाया हुआ भवन देख रहे थे। तो उनको बहुत अच्छा लगा, अरे प्रभु देखो देखो देखो, ये परमेश्वर का भवन कितना बढ़िया बना है, परमेश्वर की बिल्डिंग देखो कितनी बढ़िया बनाई। वो सारी बातें देखकर वो प्रभु से तो बोल रहे, और प्रभु ने डायरेक्ट उनको उत्तर क्या दिया, ऐसे दिन आएंगे एक पत्थर के ऊपर दूसरा पत्थर नहीं रहेगा। चेले सारे चुप हो गए। अभी सोचो कि आपने नया घर बनाया है, घर बढ़िया बनाया है, और टाइल वगैरह बहुत बढ़िया डाली हुई है, और काफ़ी कुछ घर के अंदर सजाया हुआ है, और कोई आता है आप उसको बोलते हो कि मेरा घर देखो देखो, ये पहला कमरा दूसरा कमरा वगैरह सब कुछ दिखा रहे, और वगैरह ऐसा बोल दें, एक दिन गिर जाएगा तो कैसा क्रोध आएगा उसके ऊपर। हमने इतनी मेहनत से बनाया, हमने इतना खर्च किया, और तो बोलता है गिर जाएगा। अभी चलो चेलों ने तो कुछ नहीं बनाया, लेकिन चेले आनंद कर रहे। क्यों? एक ऐसी जगह पर गए, यरूशलेम में गए। यरूशलेम बड़ा शहर था, और वहाँ पर बड़ी बड़ी बिल्डिंगें थी, और वहाँ पर परमेश्वर का भवन बनाया हुआ था, बहुत बढ़िया बनाया था। और चेलों ने जब शांति से देखा तो प्रभु से बोले, देखो प्रभु कितने बढ़िया, कितना बढ़िया बनाया। और प्रभु बोलते एक पत्थर के ऊपर दूसरा पत्थर नहीं रहेगा। इनका जो पूरा देखने का मूड था ना, वो जैसे परमेश्वर तोड़ दिया मूड में। फिर वो लोग भी चुप हो गए, चलो कुछ बोलना ही नहीं। लेकिन चेले सही में सीरियस हो गए, गंभीर हो गए कि प्रभु ने ऐसे ही नहीं बोला। और फिर जब वो लोग जैतून नाम के पहाड़ पर अकेले में बैठे थे, तब चेलों ने ये सवाल किया, और जो वचन ने पढ़ा था वहाँ पर पढ़ो, मत्ती 24 और उसका पहला और दूसरा वचन। जब यीशु मंदिर से निकलकर जा रहा था तो उसके चेले उसको मंदिर की रचना दिखाने के लिए उसके पास आए। उसने उनसे कहा, क्या तुम यह सब नहीं देखते? मैं तुमसे सच कहता हूँ कि यहाँ पत्थर पर पत्थर ना रहेगा जो ढाया ना जाएगा। अभी देखो ये सब तो देखकर आनंद कर रहे, प्रभु से बोल रहे, तो प्रभु से बोलता है एक के ऊपर एक पत्थर नहीं रहने वाला। मतलब ऐसे दिन आएंगे सब कुछ गिराया जाएगा। और मालूम उसके बाद सही में ऐसा हो गया सन 135 में। अभी सिर्फ एक दीवार बाकी है उसकी, मतलब परमेश्वर का कहा हुआ 100% पूरा नहीं हुआ। अभी एक दीवार बाकी है जो गिराना बाकी है।
और फिर तीसरा वचन पढ़ो तो उसका। और जब वह जैतून पहाड़ पर बैठा था तो चेलों ने अलग उसके पास आकर कहा, हमसे कहे कि ये बातें कब होगी और तेरे आने का और जगत के अंत का क्या निश्चिन्ह होगा। देखो चेले सीरियस हो गए, वो गंभीर हो गए, उनको पता चल गया प्रभु से कौन सी बात करें। तो आज से तकरीबन 2000 साल होने को आए, ये चेले प्रभु से को पूछने लगे, प्रभु ये सब कब होगा। जो हम तो आपको बहुत खुशी से आनंद से सारी बातें दिखा रहे थे, लेकिन प्रभु से आपने तो डायरेक्ट अंत की बात कर दी। तो बोले ये सब कब होगा। तो कब होने वाला था, अभी तक नहीं हुआ। 2000 साल होने आए, अभी तक नहीं हुआ। तो मैं ये बोलता हूँ कि प्रभु यीशु तो आज से तकरीबन 2000 साल होने आए, उस वक्त उनकी निगाहें कहाँ पर थी, ये आखिरी दिनों के ऊपर थी। ऐसा होने वाला, ऐसा होने वाला। चेले जो उस वक्त दिखाई देता था उसको देख रहे थे। प्रभु ने बोला ये मत देखो, आने वाले दिनों में जो होने वाला वो देखो। चेले भी कौन सा जिंदा है, फिर भी प्रभु से उनको क्या देखने को बोला, वो देखो। बोले कब होने वाला है, कैसा होने वाला है, किस तरह से होना, उसके ऊपर निगाहें लगाओ। पौलुस क्या बोलते हैं, एक वचन हम पढ़ते हैं पहला थिस्सलुनीकी उसका 5वां अध्याय, पहला और दूसरा वचन पढ़ो। पर हे भाई, इसका प्रयोजन नहीं कि समय और कालों के विषय में तुम्हारे पास कुछ लिखा जाए, क्योंकि आप ठीक जानते हो कि जैसा रात को चोर आता है वैसा ही प्रभु का दिन आने वाला है। अभी देखो उस वक्त तो प्रभु यीशु का आना था ही नहीं, अभी तो प्रभु यीशु गए थे। और देखो पौलुस के कौन से दिन की बात करें, जो प्रभु यीशु आने वाले उस दिन की बात करें, उस दिन को याद करो। बोले किस तरह से प्रभु यीशु आएंगे। तो पौलुस की निगाह कहाँ पर है, वो लोगों को कौन सी बातें दिखा रहे, वो बातें दिखा रहे कि जो प्रभु यीशु आने वाले। सच में तो वो लोग जिंदा भी नहीं आज, और ये दिन देखने वाले भी नहीं। पहले से पौलुस उनको उस दिन दिखाने की बात कर रहे कि जो उनके जीवन में आने वाला ही नहीं था, लेकिन अंतिम दिनों की बात की। फिर दूसरा थिस्सलुनीकी पढ़ो उसका 2 अध्याय और 1, 2, 3 वचन। हे भाइयों, अब हम अपने प्रभु यीशु मसीह के आने और उसके पास अपने इकट्ठे होने के विषय में तुमसे विनती करते हैं कि किसी आत्मा या वचन या पत्र के द्वारा जो कि मानो हमारे ओर से हो, यह समझकर कि प्रभु का दिन आ पहुंचा है, तुम्हारा मन अचानक अस्थिर न हो जाए और न तुम घबराओ। किसी रीति से किसी के धोखे में न आना, क्योंकि वह दिन न आएगा जब तक धर्म का त्याग न हो ले और वह पाप का पुरुष अर्थात विनाश का पुत्र प्रकट न हो। देखो पौलुस आज से कई साल पहले ये उस वक्त की कलीसिया को ये बता रहे हैं कि प्रभु यीशु आने वाले, और प्रभु यीशु का आने से पहले मसीह का विरोधी, पाप का पुरुष, विनाश का पुत्र वो प्रकट होने वाला है। अभी देखो एंटिक्राइस्ट अभी तक नहीं आया। क्या पौलुस इतने आत्मा से चलने वाले, उनको नहीं पता होगा कि अभी नहीं आने वाले, लेकिन उनकी निगाहें कहाँ पर है, वो कौन सी बात देख रहे, उस वक्त की बात नहीं देख, अभी शांति है, सलामत है, जैसा जीवन जीना ऐसा जीवन नहीं। प्रभु यीशु आने वाले, मसीह का विरोधी आने वाला है, उसके लिए तैयार हो जाओ, मुहर ले लो। ये सारी बातें पौलुस उस ज़माने में कर रहे। यूहन्ना जब अपनी पत्री लिखते तो हम बाइबल में पढ़ते हैं यूहन्ना की पत्री उसका अध्याय 4 और उसका 1, 2, 3 वचन। हे प्रियो, हर एक आत्मा की प्रतीति न करो, वरन आत्माओं को परखो कि वे परमेश्वर की ओर से है कि नहीं, क्योंकि बहुत से झूठे भविष्यवक्ता जगत में निकल खड़े हुए हैं। परमेश्वर का आत्मा तुम इसी रीति से पहचान सकते हो कि जो कोई आत्मा मान लेती है कि यीशु मसीह शरीर में होकर आया है वह परमेश्वर की ओर से है, और जो कोई आत्मा यीशु को नहीं मानती वह परमेश्वर की ओर से नहीं। और वही तो मसीह के विरोधी की आत्मा है, जिसकी चर्चा तुम सुन चुके हो कि वह आने वाला है और अब भी जगत में है। देखो यूहन्ना किस कौन से दिन की बात करें, मसीह का विरोधी की बात करें, जबकि वो तो अभी तक नहीं आया। लेकिन उस वक्त भी लोगों की निगाहें कहाँ पर लेकर जा रहे हैं, मसीह का विरोधी आने वाला है, वो आज भी संसार में कभी न कभी हमारे विरोध में वो प्रकट होने वाला है, उसको याद करो। फिर देखो उसका 2 अध्याय उसका 18 वचन पढ़ो। हे लड़कों, यह अंतिम समय है, और जैसा तुमने सुना है कि मसीह का विरोधी आने वाला है, उसके अनुसार अब भी बहुत से मसीह के विरोधी उठे। इससे हम जानते हैं कि यह अंतिम समय है। क्या उस वक्त अंत का समय था, लेकिन फिर भी यूहन्ना सभी लोगों को क्या दिखा रहे कि अंत का वक्त है, मसीह का विरोधी आ चुका है, मसीह का विरोधी आएगा, ऐसा करेगा वैसा करेगा। ये पौलुस हो या पतरस हो या यूहन्ना हो, जितने जितने लोगों ने अपनी पत्र लिखी वो सभी लोगों ने अंत की बात की, जबकि उस वक्त अंत नहीं था। ये सारे पवित्र आत्मा से भरे हुए लोग थे, उनको मालूम था कि हम मर जाएंगे तब तक तो कुछ नहीं होने वाला। पौलुस ने बोल भी दिया मैं मरने वाला हूँ, मेरा वक्त आ चुका है, मैंने मेरा काम पूरा कर दिया है। लेकिन फिर भी उन्होंने सिखाया कि इस बारे में, अंत के वक्त के बारे में, और सही में उस वक्त में तो हम लोग आ चुके हैं। तो परमेश्वर प्रभु यीशु
और उनके जितने भी दास थे उन सभी ने सभी लोगों को क्या सिखाया? अंत के बारे में सिखाया। क्या सिखाया? मसीह के विरोधी के बारे में सिखाया। क्या सिखाया? उस दिन कैसे हालात होंगे उसके बारे में सिखाया। और सभी को क्या बोला? तैयार रहो, तैयार रहो। मतलब प्रभु यीशु की निगाहें, प्रभु यीशु के लोगों की निगाहें आज के ऊपर नहीं थी, बरसों के बाद जो होने वाला था उसके ऊपर निगाहें थी। तो हमारी निगाहें कहाँ पर होनी चाहिए? आज हम जब जिंदा है तो आज हमारी निगाहें कहाँ पर है? हम आज में जीवन जीते हैं या भविष्य में जो होने वाला है, और हम तो उसके बहुत ही करीब आ चुके हैं। हमारी निगाहें कहाँ पर है? लोगों की निगाहें जब आज के ऊपर रहती है, तो जब आज के ऊपर निगाहें थी प्रभु यीशु के चेले की, तो क्या देख रहे थे? क्या प्रभु देखो कितना बढ़िया भवन है, कितनी बड़ी बड़ी अच्छी बिल्डिंगें बनाई हुई। लोग संसार की बातें देख रहे, लेकिन प्रभु यीशु ने क्या बोला? इसको मत देखो, उस दिन को देखो कि जब मैं आने वाला हूँ। उस दिन को देखो, मेरे आने से पहले मसीह का विरोधी आने वाला। उस दिन को देखो, उस दिन को देखो कि दुनिया में कैसे कैसी मरी फैलने वाली, कैसे कैसे झूठे भविष्यवक्ता आने वाले, किस तरह से इस धरती के चौथे हिस्से को मार दिया जाएगा, 1/3 लोगों को मार दिया जाएगा, कैसे कैसे दुष्टात्मा उस वक्त लोगों को परेशान करेंगे, कि कितने बड़े बड़े ओले उस वक्त आकाश से गिरने वाले। ये सारी बातें प्रभु से बोलते, उसके ऊपर निगाह लगाओ और उसके लिए तैयार हो जाओ। आज सब शांति है ना, हम शांति में जीवन जी रहे, इसलिए पता नहीं चल रहा है कि आने वाले दिनों में होगा क्या। लेकिन जब होगा, क्या उस वक्त हम बच पाएंगे? हम कब बच पाएंगे? जब उसके ऊपर हमारी निगाह होगी। तो वो दिन जो आने वाला है उसको हम आज अगर हम देखेंगे क्या ऐसा ऐसा होने वाला है, तो एडवांस में मैं क्या करूँ? मैंने अभी बताया मेरे जीवन की घटना 6 महीने पहले की, जो तूफान आया था, सही में मैंने अनुभव किया कि परमेश्वर के सिवा हमको कोई नहीं बचा सकता। अगर उस वक्त हमारे ऊपर मुहर नहीं होती तो पक्का वो पेड़, 1-2 पेड़ तो गिरते और हम सारे मर जाते। लेकिन परमेश्वर की कृपा है कि हम लोग नहीं मरे और हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। जब 2019 की बात करूँ, एक ही दिन में हमारे वहाँ 20 इंच बरसात पड़ गया था। एक ही दिन में 8 घंटे में 20 इंच बरसात हो गई। और मैं उस वक्त भी यहाँ पंजाब में आया हुआ था और उसी दिन मैं यहाँ से निकला था। मेरी बेटी ने मुझे वीडियो कॉल कर दिखाया, तो बोले पापा घर में पानी आ रहा है। मतलब वो खुश होकर बता रही कि हम आनंद कर रहे हैं यहाँ पर। और तुरंत इसने सुबह फ़ोन बंद करो, फ़ोन बंद करो। बोला क्या हुआ? उसके बाद सिर्फ 1 मिनट में, 1 ही मिनट में घर में तकरीबन 7 फुट के करीब पानी भर गया, सिर्फ 1 मिनट के अंदर। और ये जो स्विच बोर्ड होते वो पानी के अंदर, लाइट चालू है, बोलो किसी को करंट नहीं लगा, कुछ भी नहीं हुआ। सब लोग वहाँ से निकले और फिर मुझे बताया कि हम सभी तो बहुत परेशान हो गए, मुश्किल से घर से बाहर निकले। और वो लोग मालूम नहीं कौन सा टेम्पो करवाया, जो हाथ में आया वो लेकर वहाँ से भागे और किसी अपार्टमेंट के अंदर वो लोग 3री मंजिल पर चले गए। बच गए किसी तरह से। लेकिन हालात ऐसे थे कि बच ही नहीं सकते, क्योंकि वो लाइट वाला अंदर है, उसके ऊपर पानी, तो फिर तो करंट तो आने वाला था, लेकिन हुआ ही नहीं ऐसा। फिर दूसरे दिन जब मेरी ट्रेन जो थी वो भी रास्ते में रुक गई, जो मेरा स्टेशन था वहाँ तक पहुँची नहीं, मैं बीच में उतर गया। मैंने वॉलपेश भाई थे, उनको बुला लिया, मैंने बोला मुझे लेने के लिए आ जाओ, मैं यहाँ पर बीच में उतर रहा हूँ। तो वो मुझे लेने के लिए आ गए और मैं उनके साथ निकल गया। कहने का मतलब ये है कि जब मैं वहाँ पर पहुँचा तो मेरी जो बाइक थी उसका सिर्फ हैंडल दिख रहा था, पूरी तरह पानी में डूबी हुई थी। चलो कोई बात नहीं, पानी चलो कुछ वक्त के बाद चला गया। मैंने परमेश्वर से प्रार्थना की, परमेश्वर इस बाइक में तो काफ़ी खर्च आने वाला भी, पूरा इंजन उसका उतरने ही वाला है। तो मैंने प्रार्थना की, प्रार्थना कर एक किक लगाया, मेरी मोटरसाइकिल चालू हो गई और उसके साइलेंसर से फुहारा निकला, मालूम नहीं कितना पानी उसमें से निकल गया। मैं काफ़ी घूमकर फिर वापस अपने घर पर आया। मेरे कहने का मतलब ये कि एक ही चीज़ हमको बचा सकती है, वो है परमेश्वर की मुहर बस। और उस दिन मुहर लेने के लिए जाओगे, उस दिन नहीं मिलने वाली, एडवांस में। आज हमको लेनी मुहर, आज मुहर ले लेंगे, आज पवित्र आत्मा हम पालेंगे तो उस वक्त हम बचाए जाएंगे। लेकिन आज मुहर कब लेंगे हम? कि उस वक्त जो होने वाला है उस पर आज हमारी निगाह होगी। अगर हम आज में जीवन जिएंगे तो हम सुख शांति में, आनंद में रहेंगे। आज का आनंद करो ना, कल की बात कल। लेकिन जितने लोग ऐसा बोलते उस दिन देखी जाएगी, आज को तो क्यों बर्बाद करे, आज तो आनंद कर लो। कई लोग होते हैं आज में जीवन जीने वाले, लेकिन प्रभु से 2000 साल पहले, 2000 साल के बाद जो होने वाला उसके ऊपर निगाह लगा रहे, वहाँ पर अपने चेलों की निगाह लेकर जा रहे हैं। वो देखो
उसके लिए तैयार हो। तो हम तो उसी वक्त में आ चुके, तो हमारी निगाह कहाँ पर होनी चाहिए? ये सारी बातें होने वाली है, और वो हो उससे पहले हमें हमारी जगह स्वर्ग में तैयार कर लेनी है। और उसके लिए हमें चाहे कि पवित्र आत्मा से हम भरे होने चाहिए। और पवित्र आत्मा से अगर हम भरे हुए हैं तो समझ लो कि हमारा जीवन जो है वो हमको बता देगा कि तू पवित्र आत्मा से भरा हुआ है या नहीं भरा हुआ है। तो पवित्र आत्मा से हमको भरने की सख्त ज़रूरत है, और हमें उसी दिन को देखने की ज़रूरत, ताकि हम आज उस दिन के लिए तैयार हो जाए। हालेलुया। हम सभी लोग अपने आँखों बंद करें, अपने मस्तकों को प्रभु झुका के झुकाए। ये वक्त है कि हम अपने आप को जांचें, हम अपने आप को परखें। प्रभु यीशु ने तकरीबन 2000 साल के करीब अपने चेलों से ये कहा कि उस दिन को देखो जिस दिन मरी फैलने वाली है, मसीह का विरोधी आने वाला है, झूठे नबी फैलने वाले हैं, बीमारियां आने वाली है, धरतीकंप होने वाले, लड़ाइयाँ होने वाली है, सतावट होने वाली है। उस वक्त पर निगाह लगाओ। पौलुस ने उस वक्त की कलीसिया को यही सिखाया कि प्रभु यीशु आने वाले हैं, मसीह का विरोधी आने वाला है, उस पर अपना ध्यान लगाओ। यूहन्ना ने उस वक्त की कलीसिया को यही सिखाया कि मसीह का विरोधी आने वाला है, उसके लिए तैयार हो जाओ। और परमेश्वर ने अपने खास चेले यूहन्ना को पूरा प्रकाशित वाक्य दिखा दिया, और यूहन्ना ने सब कुछ देखा। यूहन्ना डर गए, इतनी भयानक बातें होने वाली। वो तो सारे मरकर प्रभु यीशु के पास चले गए, लेकिन हम तो उसी वक्त में आ चुके हैं। हमारे सामने ये सब कुछ होने वाला है। क्या हम तैयार हैं? क्या हमें वो दिन दिखाई देते हैं? क्या हमें वो सारी घटनाएं दिखाई देती है? शैतान बोलता है कि आज में जीवन जियो, लेकिन प्रभु यीशु बोलते हैं उस दिन को देखो जो आखिरी दिन है। जब तक उसके ऊपर आप निगाह नहीं लगाओगे, तब तक उस दिन के लिए आप तैयार नहीं होगे। और अगर वो दिन आपके ऊपर अचानक से आ पड़ा तो उस वक्त बचने के लिए आप कुछ नहीं कर सकते। उस दिन से बचने के लिए आज ही हमें कुछ करना है, और करना एक ही बात है कि पवित्र आत्मा से हम संपूर्ण रीति से भरे हुए होने चाहिए। थोड़ा पवित्र आत्मा नहीं, पवित्र आत्मा के कुछ अंश नहीं, लेकिन सर से लेकर पांव तक संपूर्ण रीति से हमें पवित्र आत्मा से भर जाना है, और भरा हुआ ही रहना है। इस संसार से निगाह हटानी ही हटानी है, और आखिरी दिनों को देखना ही देखना है। नहीं तो अचानक से अगर वो दिन आ गया तो सभी लोग नाश हो जाओगे। इसलिए सभी लोग अपनी निगाह उस अंतिम दिन पर लगाओ, और आज ही अपने आप को तैयार करो। ये वचन समझने के लिए, ग्रहण करने के लिए, उसके अनुसार चलने के लिए प्रभु की कृपा हम सभी पर होने पाए।